नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार में घुसखोर अफसरों के ऊपर निगरानी विभाग की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। कई सारे अफसरों के घर से करोड़ों की संपत्ति बरामद की गई है और एक बार फिर से एक अफसर के घर से करोड़ों की संपत्ति बरामद की गई। लेकिन ये जनाब काफी तेज निकले। वो हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जब इनके घर से 5 करोड़ की संपत्ति बरामद की गई तो इन्हें कुछ याद ही नहीं रहा। ये अपनी याददाश्त ही खो बैठे। जब निगरानी विभाग की तरफ से सुपौल के डीएफओ के घर पे कार्रवाई की गई और 5 करोड़ की अवैध संपत्ति जब बरामद हुई और निगरानी विभाग जब इनसे सवाल की कि ये संपत्ति कहाँ से आई है, तो डीएफओ साहब का कहना था कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है कि ये संपत्ति कहाँ से आई। जब बैंक अकाउंट खंगाले गए तो कितने पैसे जमा थे वो उन्हें पता ही नहीं था कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। घर से जब जेवरात बरामद हो रहे थे तो उन्हें पता ही नहीं था कि ये जेवरात कहाँ से आए हैं। घर से जब जमीन के कागजात बरामद हो रहे थे तो उन्हें पता ही नहीं था कि ये जमीन के कागजात कहाँ से आए हैं। यानी कि 5 करोड़ की संपत्ति चंद मिनटों में वो भूल बैठे। हालांकि बता दें कि निगरानी विभाग की तरफ से लगातार छापेमारी की जा रही है और इनके घर पर भी जब छापेमारी की गई तो 5 करोड़ की संपत्ति बरामद हुई है। और साहब एक लाइन में कहते हैं, मुझे तो पता ही नहीं है कि ये संपत्ति कहां से आई है। बता दें आपको कि सुपौल के डीएफओ सुनील कुमार सड़न की जिनके यहां निगरानी ने 3 दिनों तक दबिश दी और 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति बरामद की है। वहीं खुलासा हुआ है कि जनाब को अब कुछ भी याद नहीं है। जनाब से जब ये पूछा गया कि ये संपत्ति कहाँ से आई तो वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि ये संपत्ति कहाँ से आई। यानी कि उनकी याददाश्त ही गुल हो गई कि जो संपत्ति उन्होंने अर्जित की वो संपत्ति कहाँ से आई है। बता दें कि पटना से लेकर पुणे तक जमीन और संपत्ति के कागजात मिले हैं, अकाउंट में लाखों रुपए मिले हैं और जेवरात भी मिले हैं। साहब कह रहे हैं कि उन्हें को कुछ याद ही नहीं है। अब निगरानी विभाग इससे परेशान है कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि अगर वो इस बात से नकार रही हैं कि उन्हें कुछ याद नहीं है तो आगे की कार्रवाई करने में दिक्कतें जरूर आएंगी। हमारे संवाददाता मरगूब आलम ने अधिकारियों से बातचीत की है, क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। सर्च वारंट लेकर के इनके आवास और कार्यालय पर छापेमारी की गई। कल सुपौल में छापेमारी चल रही थी एक टीम द्वारा, लेकिन यहाँ पर ताला बंद रहने के कारण, कोई व्यक्ति के नहीं रहने के कारण इसको सील कर दिया गया था। आज सुबह से छापेमारी चल रही है, अभी कार्रवाई चल रही है, जिसमें अभी कुछ ऑर्नामेंट, नगद, डीड कागजात, LIC वगैरह को मिला है, जिसका आकलन हम लोग कर रहे हैं। बताएं कि सुनील कुमार चौहान ने कई ठिकानों पर छापेमारी के बाद निगरानी ने 4 करोड़ से अधिक की संपत्ति का खुलासा किया है, लेकिन साहब को कुछ याद नहीं है कि निगरानी की छापेमारी में क्या क्या बरामद हुई है। बता दें कि साहब को कुछ याद नहीं है और वो लगातार यही बात रटते जा रहे हैं कि मुझे कुछ भी पता नहीं है कि ये संपत्ति कहाँ से आई है। बताएं कि निगरानी विभाग का ये कहना है कि कुछ जेवरात, 1 लाख के करीब जेवरात, लाखों रुपए उनके बैंक अकाउंट में, पटना से लेके पुणे तक के में उनके कई जगहों पर जमीन के कागजात और साथ साथ और भी अवैध संपत्ति बरामद की गई है। फिलहाल 3 दिनों से उनके घर पर छापेमारी की जा रही है और कई सारे संपत्ति धीरे धीरे कर निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन जब उनसे सवाल किया जा रहा है तो जनाब एक ही जवाब दे रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं है कि यह संपत्ति कहाँ से आई है। यानी 5 करोड़ की संपत्ति चंद मिनटों में वो भूल गए कि इतने दिनों की मेहनत और इतने तरीके से अवैध तरीके से जो संपत्ति अर्जित किए थे वो संपत्ति आई कहां से है। हालांकि निगरानी विभाग इस पर छापेमारी कर रही है, आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और भी ऐसी खबरों के लिए आप कशिश न्यूज़ के साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आप फेसबुक पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। आप हमें ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।